इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखें, ये बहुत सिंपल सवाल है। इसमें सिर्फ 39, 60 भाग 54 भाग 18 का मान क्या है, इसमें सिर्फ इसका मान पूछ रहा है, आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूँ। 54, 18, अब इसको भाग करनी है आपको। 18 दूनी 2 से भाग कर लो, 2 से काट लो, 2 नेम 18, 2 एकम 2 और 1 बचा, 2 नेम 18 और 2 अट्ठे 16, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 110 27, ये हो गया 4 सही 2/27 आपका आंसर हो गया। करा रहा हूँ। इसमें दे रखा है दो संख्याओं का योग 11009 है। एक संख्या 9999 है, तो दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या क्या होगी। मैं बता रहा हूँ, आप इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखें। दो संख्या का योग बराबर दे रखा है 11009। एक संख्या है 9999। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इन्हें घटा देना है। इसमें 0 बचेगा, इसमें 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। 10 यानी कि 1010 आपका आंसर हो जाएगा। जो मैं सवाल नंबर अगला आपको करा रहा हूँ। सवाल देखने में तो आपको बहुत कठिन लगेगा, देखने में बहुत कठिन लगेगा, और लेकिन करने में आपको बहुत कम समय लगेगा। बस सिर्फ आप इस सवाल को 10 या 5 सेकंड में कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है। इसमें इकाई अंक पूछ रहा है, ज़रा ध्यान से देखें। ये सवाल इस तरह के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे दे रखा है 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 2। कुछ नहीं करना है आपको। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसमें 3 की पावर 4 दे रखा है, तो इसकी क्या करना है आपको, 3 को तोड़कर लिखना है 4 बार, और 2 को 2 बार तोड़कर लिखना है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। 3 3 9 3 27 3 81 गुणा 2 दूनी 4। अब इसमें इकाई अंक पूछ रहे हैं, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी कोई बात नहीं। 4 एकम 4, इससे करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 4। हेलो बच्चों, मैं सवाल नंबर आपको बता रहा हूँ अगला। इस सवाल में कुछ नहीं कर रहा है। इसमें संख्याएं दे रखी हैं 10, 170 तथा 83, 69 में कितना अंतर है, इसका अंतर पूछ रहा है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, ओनली 2 सेकंड में सवाल हो जाएगा। 10, 170 माइनस अंतर का मतलब हो गया माइनस 83, 69। आपको इसको घटा के इसका आंसर लिखना है। इसमें से 9, 0 में से 9 गए तो 1 बचा, 0 में से 9 गए तो 1 बचा। यहाँ 6 रह गए, 0 आएगा। यहाँ 17 8 और यहाँ 18 18 1 लगभग 5वां है। आप ध्यानपूर्वक देखें। इसमें कुछ नहीं दे रखा है, सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये पढ़ते टाइम आपको ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो इसे सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली 2-3 सेकंड लगेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ें। 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या बताओ। इसमें पूछा है 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, ठीक है। 3 संख्याओं का गुणनफल 7980। 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। इसमें
आपको इसको मल्टीप्लाई, आप इसको भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो ये हो गया 7 पंजे 35, 5 अट्ठे 40, 35 का आंसर हो गया। इसका मतलब जो हो गया 35 जो आएगी तीसरी संख्या होगी, तीसरी संख्या जो है 35 होगी, यही आपका आंसर होगा। करा के बता रहा हूँ 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413। आप विशेष कर ध्यान रखें, जब इसमें किसी संख्या में इकाई का अंक पूछे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ओनली आपको इकाई अंक लेना। ये 3 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, 4 ले लिया, 4 ले लिया, 8 ले लिया, 7 ले लिया और 3 ले लिया। अब इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, इकाई अंक पूछ रहा है। 7 या 21, ठीक है, 21 हो गया। 8 चौक 32। अब इसमें से इकाई अंक ले लिया, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो 2, तो ये इकाई अंक पूछा है तो आपका आंसर 7। कुछ नहीं, इसमें भाग करनी है, जो संख्या दे रखी है उसको भाग करना है। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फटाफट जल्दी से सॉल्व करना है। संख्या दे रखी है 55 0 55, इसे 11 से भाग करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे आज चलो सिंपल तरीका से कर लो, 11 से भाग लो, 11 पंजे 55, कुछ नहीं बचा, 0 उतार लिए, 1 0 लगा 5 उतार लिए, फिर 1 0 लगा 5 उतार लिए, फिर हो गया 11 पंजे 55। ये आपका आंसर हो गया। इसमें पूछा भागफल क्या होगा, 5 0 0 5, ये आपका आंसर होगा।